हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपके लेके आए हैं आपका अकाउंटेंसी टॉपिक का लेक्चर नंबर 15, जो आपके जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में 30 मार्क्स की सेक्शन है। उसमें आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पार्ट नंबर फर्स्ट उसका रहेगा। ये जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट टॉपिक है, इसको हम सम अप करेंगे 7 to 8 लेक्चर्स में। ट्राई रहेगा कि 7 to 8 लेक्चर्स में से सभी की सभी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाए। उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा इन टेस्ट योरसेल्फ सीरीज में। अभी तक मैं बता दूं, जो हमने 14 लेक्चर किए हैं, 14 लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग इक्वेशन, साथ में आपका जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट कर दिया। आप उससे पहले देख लीजिए, तभी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समझ आएगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतनी ज्यादा वीडियो बनाने का क्या कारण है, तो वो मैं बता दूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर खुद 3 टॉपिक्स आते हैं, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, नेक्स्ट वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट वन आपका रहेगा बैलेंस शीट। आप देखोगे अगर आपके सिलेबस पढ़ा है तो सिलेबस में ये तीनों जो टॉपिक हैं, दैट इज ट्रेडिंग, P&L अकाउंट भी बोलते हो आप, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड वन बैलेंस शीट, ये तीनों टॉपिक आपको सेपरेट करके दिए। तो ये इसी के अंडर पढ़ने हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंडर ही ये आते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट जाने वाली है। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आया हूं, आपने अगर कंसेप्ट पा लिया तो सब कुछ पा लिया। तो कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए। हमारा मेन मोटो यही है कि जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े वो कंसेप्ट पाए और मार्क्स लाए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब बटन को दबा लेता, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैं ये बता दूं, ये जो आपका टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज वन ऑफ द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अकाउंटेंसी। ऐसा क्यों? देखो, अभी तक हमने क्या किया, जर्नल किया था, जर्नल के बाद हमने क्या किया, लेजर किया था, लेजर के बाद हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस किया। क्या इसका कुछ फायदा हुआ? इसने हमें क्या बताया? हमने तो सिर्फ कॉपियां भरी और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये जो 3 चीजें हमने की, इट इज जस्ट लाइक आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, ये उसकी तरह है। लेकिन जब आपका रिजल्ट निकलता है, जब वो आपका रिजल्ट बताता है, उससे हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका रिजल्ट बताएगा। अब बताइए, द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? व्यापार का, व्यापार का मेन ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, आप कोई भी नया बिजनेस खोलते हो, आपका क्या क्या मेन मकसद रहेगा? कि मैंने कमाई करनी है, प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, और किसी पर्पस के लिए तो नहीं होता। बिजनेस मेन पर्पस यही रहता है आपका। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपको मदद करता है, आपको बताता है कि आपको साल के एंड में या कोई भी पीरियड, महीने के बाद आप जब बना रहे हो, जब मर्जी बना रहे हो, आपको क्या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? नोट डाउन कर लीजिए। आप सभी नोटबुक अपनी निकाल के रखिए, उसमें नोट डाउन करते रहिए जो मैं बोल रहा हूं। तो क्या है मेन मकसद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? टू नो या एसरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस इंकर्ड बाय द बिजनेस। तो चलो डेफिनेशन बढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिटन रिकॉर्ड्स दैट कन्वे द बिजनेस एक्टिविटी एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने थोड़े से वर्ड में ही लिखा है, आपको बेसिक नॉलेज देना चाहता हूं। है क्या ये? क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? वो रिटन रिकॉर्ड है जो आपने जर्नल में किया, जो आपने लेजर में किया, लेजर के बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाया। ठीक है, वो क्या है? रिटन रिकॉर्ड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही रिटन रिकॉर्ड है जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी के बारे में कन्वे करता है आपको मैसेज, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि वो घाटे में है कि नुकसान में है, क्या वो ग्रोथ करने वाली है कि डूबने वाली है। तो ये सब कुछ कौन बताएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी तक हमने जितना भी किया उसमें सिर्फ और सिर्फ हम कॉपियां भर रहे थे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या की? कॉपियां भरी। हमें कोई रिजल्ट नहीं पता चला
कि मैं ये बिजनेस चलाता रहूं कि बंद कर दूं, ठीक है। तो वो जो रिजल्ट है वो कौन बताएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो रिजल्ट कौन बताएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट हेल्प्स द बिजनेस टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस अर्न। वो क्या करती है? बिजनेस को हेल्प करती है पता करने में कि आपको प्रॉफिट या लॉस अर्न हुआ है कि इंकर्ड हुआ है बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है वो आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूं, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये आपका क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। इस टाइम पे आपको प्रॉफिट हुआ है कि नुकसान हुआ है वो आपको कौन बताएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब आगे हम बात करते हैं क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स भी बोल सकते हो इसे, इंक्लूड द फॉलोइंग। वो क्या क्या इंक्लूड करेगा? फर्स्ट पार्ट उसका आ जाता है इनकम स्टेटमेंट, सेकंड पार्ट आ जाता है पोजीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। क्या कौन से दो पार्ट है इसके? इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट। अब आप अपने सिलेबस खोलिए, सिलेबस में आपको पता होगा एक ट्रेडिंग भी लिखा है, दूसरा लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा लिखा होगा बैलेंस शीट। मतलब 3 टॉपिक ही इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। ये तीनों टॉपिक हमने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही पढ़ने हैं। तो अब आपने याद रखना है जो आपका फाइनल अकाउंट है उसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ऐसे तो और भी पार्ट्स हैं लेकिन आपने यही पढ़ना है। तो इसमें क्या रहता है? एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड एज ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पोजीशन स्टेटमेंट कौन बताता है? बैलेंस शीट। आपने बढ़िया बैलेंस शीट के बारे में सुना होगा कि हाँ इस कंपनी की बैलेंस शीट डिस्क्लोज होगी। जैसे J&K बैंक भी निकालता है अपनी बैलेंस शीट, उधर उन्होंने स्पेसिफाई किया होता है मेरे इतने एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज हैं। तो क्या है ये फाइनल अकाउंट्स? नीचे मैंने शो भी कर दिया है। फाइनल अकाउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज इनकम एंड पोजीशन। इनकम के अंडर कौन कौन सा आ जाएगा? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अलग है, इसे नोट डाउन कर लो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग है। और पोजीशन स्टेटमेंट में आता है बैलेंस शीट, और एक और आती है कैश फ्लो, ठीक है। वो आपकी आ जाती है कंपनी बेस्ड, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा आने वाली वीडियोस में, लेकिन आपने याद रखना है फाइनल अकाउंट्स को सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज इनकम एंड पोजीशन। इनकम में आपका ट्रेडिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पोजीशन में बैलेंस शीट। और ये जो कैश फ्लो है ये इसके बारे में भी मैं आपको एंडिंग की वीडियोस में बता दूंगा। आगे हम बात करते हैं, ये आपका आ गया सीक्वेंस जो हमने अभी तक अकाउंटेंसी का यूज किया। अभी तक हमने क्या किया? जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट। तो ये वही लिखा है मैंने, आप देख रहे हो। मैंने क्या बोला? जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस। इनमें सिर्फ और सिर्फ हमने कॉपी और पेन का वेस्टेज किया, सिर्फ और सिर्फ लिखते रहे, लिखते रहे, लिखते रहे और लिखते रहे। लेकिन अब फाइनल अकाउंट से हम निकालेंगे इसका रिजल्ट। आपका रिजल्ट डे वो बताएगा कि आपने आपकी मेहनत का आपको फल मिला है कि नहीं मिला। तो वो कौन बताएगा? फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट की अब बात करते हैं सीक्वेंस। फाइनल अकाउंट का क्या सीक्वेंस है? ये आ गया आपका अकाउंटेंसी का सीक्वेंस। अकाउंटेंसी का सीक्वेंस आ गया जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट का सीक्वेंस क्या है? तो फाइनल अकाउंट का सीक्वेंस है, सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। अगर कोई बोल दे पहले बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उधर बोल देना आप जनाब गलत हो। जितनी देर ट्रेडिंग नहीं बनेगा तब तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बन सकता। क्या मैंने बोला? जितनी देर ट्रेडिंग नहीं बनेगा तब तक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बन सकता। जितनी देर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा तब तक आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते। इसका रीजन आपको आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा, जिसमें हम फुल फ्लैश क्वेश्चन लेंगे इसका। उसमें बताऊंगा इनके बैलेंसेस इधर ट्रांसफर होते हैं। तो आपने याद रखना है इसका सीक्वेंस क्या है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। ये इसका सीक्वेंस है। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या हो गया? इनकम स्टेटमेंट। और बैलेंस शीट आपका हो गया पोजीशनल स्टेटमेंट। आगे बात करते हैं अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल करने के ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या मेन मकसद है? मेन मकसद तो मैंने बता दिया, रिजल्ट बताना। और भी छोटे मोटे मकसद है तो पढ़ लेते हैं क्या है। टू नो द प्रॉफिट
और लॉस अर्नड और इनकर्ड बाय द बिजनेस। ये आपका आ गया पहला ऑब्जेक्टिव जो मैं स्टार्टिंग से बोलते आया हूं, पहली लाइन ही मेरे हिसाब से मैंने लेक्चर में यही स्टार्ट की है। तो क्या है मेन मकसद? टू नो द प्रॉफिट और लॉस अर्नड और इनकर्ड बाय द बिजनेस। सेकंड, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जरूरी नहीं है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपका बिजनेस चढ़ रहा है। हो सकता है कि आप चाहे प्रॉफिट कमा रहे हो लेकिन बिजनेस डूब रहा हो। वो क्यों? क्योंकि आपके पास एसेट्स कम है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है एसेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, इसके बारे में डीप पढ़ना आने वाली वीडियोस में। अभी बस इतना याद रखो, फाइनल अकाउंट आपको फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब एसेट्स और लायबिलिटी की स्टेटमेंट। हो सकता है कि आपकी एसेट्स कम हो। क्या चांसेस है? आपके एसेट्स कम हो फिर भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो उसमें हम ये नहीं बोलेंगे आप ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हो। उधर से आपको पता चल जाएगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, आगे थर्ड पॉइंट बोल रहा है इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग रिजल्ट। तीसरा मकसद क्या है? ये आपको रिजल्ट कंपेयर करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल 2019 में आपने प्रॉफिट कमाया 200 रुपए का, अब आपका 2020 का प्रॉफिट आया है 250 रुपए का। ये जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनल अकाउंट्स है, ये आपको मदद करता है टू कंपेयर द रिजल्ट। आपने क्या किया? अपना 2020 का और 2019 का रिजल्ट क्या किया? कंपेयर किया। हाँ, मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो ये आपको कंपैरिजन में भी मदद करता है। ठीक है, अब एक और चीज आपने इसमें याद रखनी है, डेट इज जो ये कंपेयरिंग रिजल्ट है, इसमें दो तरह की आपकी कंपैरिजन रहता है। एक इंटरफर्म TER, एक होता है इंट्राफर्म। इसे आप नोट डाउन कर लो, क्या होता है इंटरफर्म और इंट्राफर्म। एक होता है इंट्राफर्म RA वाला। इंट्राफर्म मतलब कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ सेम बिजनेस। मतलब अगर आपका बिजनेस है फॉर एग्जांपल ABC, आपका बिजनेस का नाम है ABC, आपकी फर्म में हो सकते हैं दो अलग अलग डिपार्टमेंट हो, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक सेल डिपार्टमेंट। इन दोनों के बीच में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो वो आपका होगा इंट्राफर्म। लेकिन इंटरफर्म आपका होता है, समझ लो आपका कोई कंपटीटर है, एक ABC दूसरा XYZ, आपका इन दोनों के बीच में कंपैरिजन जो होगा उसे हम बोलेंगे इंटरफर्म। होप की क्लियर होगा, आसान था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बारे में भी आपसे MCQ पूछा जा सकता है, व्हाट इज इंटरफर्म कंपैरिजन और इंट्राफर्म। इंट्राफर्म सेम बिजनेस के लिए और इंटरफर्म डिफरेंट बिजनेसेस के लिए होता है। तो इनके जो रिजल्ट है आप कंपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है इट गिव्स द समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। अब ये जो है आपको समरी दे देगा कि आपने कितना खर्चा किया है, कितनी इनकम कमाई है, ये आपको पूरी की पूरी समरी दे देगा। ट्रेडिंग अकाउंट में हम पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम पढ़ेंगे, बड़े हजारों तरह के एक्सपेंस होते हैं। बिजनेस करना कोई खाला जी का घर नहीं है, बिजनेस करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, क्योंकि उसमें बड़ी तरह के मैनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आर देयर। ठीक है, तो ये जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपके लिए बिजनेस के लिए समरी भी है जो आपको बताएगा कि आपकी इनकम और एक्सपेंसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। अब हो सकता है कि आपको उधर से मदद मिल जाए कि हां अगर मेरा एक एक्सपेंस है, कोई समझ लो पैकेज का, उसका एक्सपेंस हो रहा है ₹100, हो सकता है कि आपको ऐसी कोई टेक्निक मिल जाए कि मैं इस पैकेज के जो आपका एक्सपेंस है इसे थोड़ा सा कम कर दूं, इसे मैं रिड्यूस कर दूं ताकि मेरा प्रॉफिट और ज्यादा हो जाए। तो ये आपको समरी दे देती है और आपको मदद करती है कि आप अपना जो एक्सपेंस है, खर्चे हैं, उसे और कम कर सको। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग ऑन एलोकेशन ऑफ फंड। अगला क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आपने अपने फंड्स को कैसे बांटना है। जरूरी नहीं है जितना प्रॉफिट कमाया वो सीधे ओनर की पॉकेट में जाएगा, इस फंड को आपको बांटना भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ पैसा आपने इन्वेस्ट करना होगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ
पैसा आपने अपने कैपिटल में ऐड करना होगा, कुछ पैसा आपने लेबर्स को बोनस भी देना होगा, क्योंकि हमें जो हमारे वर्कर्स, लेबर्स, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें भी खुश रखना पड़ता है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपके साथ जितने भी इंसान हैं, आप जिनको भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, साथ साथ उन्हें भी खुश करना पड़ता है, उन्हें भी साथ साथ आगे की तरक्की की ओर हमें बढ़ाना पड़ता है, तभी वो अच्छे मन से काम कर पाते हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी 100% दे पाते हैं। ठीक है, तो ये आपको मदद करती है हाउ टू एलोकेट योर फंड अमंग डिफरेंट फैक्टर्स। अब आगे हम बात करते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटेंसी के बड़े ज्यादा यूजर्स हैं, तो मैंने इंपॉर्टेंट यूजर्स लिख दिए हैं। तो कौन कौन से दो में मैंने सब डिवाइड किया है। एक आपका आ जाता है इंटरनल यूजर्स, एक आपका आ जाता है एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, दो तरह के आपके यूजर्स आ गए। इंटरनल का मतलब अंदर का इंसान, ठीक है, इंटरनल का यही होता है ना, और एक्सटर्नल मतलब बाहर का। ठीक है, तो इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से हो गए। सबसे पहले आपका आ जाता है ओनर। ओनर देखना चाहता है कि मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, तो वो देखेगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसे कोई नहीं रोक सकता, वो तो अंदर का ही इंसान है। फिर वो देखेगा, बैलेंस शीट भी देखेगा कि हाँ मेरे कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज है। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जो ओनर है वो आपका इंटरनल यूजर ही है, तो उसे पता चल जाता है कि अपनी बैलेंस शीट से पता कर लेता है कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है, कितने मेरे एसेट्स है, कितने लाइबिलिटीज है, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकेंड चीज, मैनेजर्स आर ऑल्सो द इंटरनल यूजर्स। क्यों? अब मैनेजर्स ने क्या करना है, डिफरेंट पॉलिसीज बनानी है। ठीक है, मैनेजर्स को अगले साल के लिए पॉलिसी भी तो बनानी है। ये थोड़ी है कि आज प्रॉफिट कमाया अब आराम कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आराम नहीं करना होता बिजनेस में चलते रहना होता है। आपको आगे के बारे में सोचते रहना होता है और आगे की ओर बढ़ने की हमने सोचना होता है, तो ये चीज याद रखनी है। तो मैनेजर्स आर ऑल्सो द इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटेंसी, बिकॉज उन्हें पॉलिसी मेकिंग में वो मदद करता है, एलोकेशन ऑफ फंड्स में मदद करता है, और भी बड़े डिफरेंट पर्पसेस में डिसीजन लेने में उन्हें मदद करता है। नेक्स्ट आपका आता है इंप्लॉयज भी जो हैं वो आपके आ जाते हैं इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स क्यों? आपके जो इंप्लॉयज हैं, इंप्लॉयज वेट करते हैं कि आज हमने अपना 100% दिया है, हमें दिवाली बोनस जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वो कैसे पता करते हैं कि दिवाली बोनस हमें मिलना है कि नहीं मिलना? वो पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे बिजनेस की, हाँ हमारी कंपनी को तो फायदा हुआ है, अब हम अपने ओनर, अपने बॉस को बोलेंगे कि हमें दिवाली बोनस दिया जाए, और उधर से वो डिमांड ये करते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, बाहर के। तो एक्सटर्नल यूजर्स में पहला आ गया इन्वेस्टर। ठीक है, अब मैं बता दूं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे आप अंबानी की कंपनी लगा लो, टाटा कंपनी लगा लो, ये सिर्फ और सिर्फ अंबानी की कंपनी नहीं है, ये चीज ध्यान रखो। आपने अगर इसके शेयर खरीद लिए, यू आर ऑल्सो इट्स ओनर। आप भी रिलायंस कंपनी के मालिक हो, आप बोल दो मैं रिलायंस का मालिक हूं। ठीक है, अगर आपने उसका शेयर खरीद लिया, शेयर कौन खरीदता है? ओनर खरीदते हैं। ठीक है, तो अब इन्वेस्टर्स कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं? वो देखेंगे कि हां, बैलेंस शीट देखेंगे, इसकी एसेट्स है भी है कि नहीं है, लाइबिलिटीज है भी है कि नहीं है। फिर वो देखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखेगा कि हां ये प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा। उसी के बल पर, उसी को देखकर वो क्या करेगा? उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। उसी को देखकर वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन वो कौन है? एक्सटर्नल यूजर है, बाहर का बंदा है, अंदर का बंदा वो नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है लेंडर, जो आपको उधार दे रहा है। बिजनेसेस, आप ये याद रखिए, आज का जो मॉडर्न टाइम बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेविंग से नहीं चलता। आजकल मैक्सिमम आप कह सकते हो 90% बिजनेस आर ऑन लोन्स। जो आपके 90% बिजनेसेस हैं
हमारे इंडिया की बात कर लो, J&K की बात कर लो, वो लोन पर ही डिपेंड है। उन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा लोन जरूर लिया होगा या कोई पार्टनर लाया होगा जिससे वो पैसा लगाए, क्योंकि पैसा ही पैसे को बनाता है, ये चीज भी याद रखना। तो लेंडर भी क्या करेगा, पता करेगा आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, क्या ये बिजनेस मेरा पैसा चुकाने में सक्षम भी है कि नहीं, क्या ये मेरा पैसा दे पाएगी, रिटर्न कर पाएगी। तो उसी के बल पर लेंडर भी पैसा देता है। आपको पता है लोन इतनी आसानी से नहीं मिलता, वो बड़ी सादा आपसे आपके मंगवाते रहते हैं कागज की, ये करो, वो इकट्ठा करो, ये करो, वो ही चीज है। लेंडर इसलिए ही मंगवाता है, वो पता करना चाहता है कि आप हमारा लोन रिटर्न भी कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो ये भी आपके कौन है, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटीज को भी पता होना चाहिए फॉर टैक्स लायबिलिटी। उन्हें पता करना है कि आपकी बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, फिर उसी के फलस्वरूप आपको टैक्स लगाएंगे आपके बिजनेस पर। फिर आते हैं सप्लायर्स। सप्लायर्स भी चाहते हैं कि आपसे पता करें कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो। उसी के बल पर आपको ये क्रेडिट पे सामान बेचेंगे, नहीं तो आपको उधार पे कभी नहीं बेचेंगे, फिर कहेंगे कि कैश भी लेके जाओ। ठीक है, फिर आता है कस्टमर्स। कस्टमर्स भी चाहते हैं कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानना। क्यों? क्योंकि आपसे वो सामान तो ले रहे हैं। अब कोई बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, वो आप ऐसे तो नहीं बेच सकते। आजकल आपको होता है दो कितनी वैरायटीज में 5-5 साल की आपको गारंटी होती है। तो कस्टमर देखना चाहेगा, ये तो नहीं है मैं आज लूं तो कल ये कंपनी बंद हो जाए तो मैं 5 साल की गारंटी लेकर क्या करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, दीज आर द एक्सटर्नल यूजर्स। कस्टमर भी आपका एक एक्सटर्नल यूजर है, सप्लायर भी आपका एक्सटर्नल यूजर है, टैक्स अथॉरिटी, लेंडर्स, इन्वेस्टर्स, ये सब के सब आपके कौन है, एक्सटर्नल यूजर्स, और ये आपके आ जाते हैं इंटरनल यूजर्स। तो ये थी आपकी बेसिक नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अब आगे आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है जिसके आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ। फाइनल अकाउंट में किस किस की प्रिपरेशन की जाती है, इसका मैंने बता दिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकम स्टेटमेंट। क्या ट्रेडिंग अकाउंट इनकम स्टेटमेंट है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट है, कि बैलेंस शीट। इन तीनों में से जो दो आपके इनकम स्टेटमेंट है उधर से ये ऑप्शन चुनना आपने लेना है, और इसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अपने दोस्तों के साथ हर एक सोशल मीडिया पे इसके साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी आवाज हर तक पहुंच सके और जितने भी जरूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक ये लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सके। तो आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।